Hello everybody, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. How are you all? I am fine, sir. What about you? I am absolutely fine. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। टुडे वी आर टू स्टार्ट द क्लास नाउ बिकॉज वी हैव नो मोर टाइम। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। एनी डाउट? No, sir. चलिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है पास है। क्या है? पास है। राइट। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हमने बनाया है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस नाउन या एग्जैक्टली। ठीक है, नेगेटिव बना है कैसे? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन और एग्जैक्टली। अब इसी को हम लोग किसी को सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव में करेंगे तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन या एग्जैक्टिव बनेगा। अब उसका जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसका भी नहीं करके, क्या तुम्हारे पास एक पेन नहीं है, तो क्या होगा इस तरीके से डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगाते हैं। इसी तरीके से क्या होगा? डब्ल्यू एच क्या है? यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से। कब का क्या होता है? वेन। कहाँ का होता है? वेयर। क्यों का होता है? वाई। कैसे का होता है? हाउ। क्या का होता है? व्हाट। किसके साथ? विथ होम। किसके लिए? फॉर होम। और इस तरफ वर्ब भी दिया गया है, तो इससे आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है। एंड एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ठीक है, आपको पर डे जो है प्रैक्टिस करना है इंग्लिश की। तो क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक पेन है या कलम है, ठीक है, तो क्या होगा? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम नहीं है। मैं एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए, क्या मेरे पास एक कलम है तो क्या बनेगा? डू आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे अ लगा रहे, ए लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या है यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में नहीं रखा है, तो ये अंडरस्टूड सेंस में है। मेरे पास एक ही कलम है, तो आर्टिकल आपको ए और ए एन का यूज, डिफरेंट आर्टिकल भी यूज करना होगा और इनडिफरेंट। डिफरेंट आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार में कौन कौन है? तो पहला जो है वो डिफरेंट आर्टिकल होता है जिसको द बोलते हैं, और इनडिफरेंट आर्टिकल यानी ए और ए एन होता है ग्रामर में, है ना। चलिए, ग्रामर में हम लोग अभी छोड़िए, ग्रामर की बात अभी नहीं करेंगे, बाद में धीरे धीरे करके लिटिल बाय लिटिल वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग एंड द कांसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो क्या है कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन बन गया। मेरे पास एक कलम है, ये बनाएंगे आई डू नॉट हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन है? डू आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन नहीं है? डू आई नॉट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन क्यों है? व्हाई डू आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन क्यों नहीं है? व्हाई डू आई नॉट हैव अ पेन। इसी तरीके से उसके पास एक बोतल है। एक बच्चे ने पूछा क्या? उसके पास एक बोतल है, मैं इसे लिख दिया, यानी उसके पास। तो क्या होगा? सी। अगर आप फीमेल होने का अगर किसी तरीके से आपको पता चल रहा है, आपको पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ लिखा हूँ तो इससे स्पष्ट नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उस कंडीशन में आप ही भी लगा सकते हैं और शी भी, यानी कि आप लोग गर्ल्स लोग क्या कर सकते हैं? शी लगा सकते हैं, बॉयज लोग भी लगा सकते हैं, या आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अंडरस्टूड सेंस कब होगा? जब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ही या सी, यही बताएगा कि ये लड़की होगी या लड़का। ठीक है ना। तो उसके पास एक बोतल है, तो सी मैंने लगाया है, मतलब क्या है? ये एक लड़की की बात कर रहा हूँ ना, एक लड़की के पास। तो क्या होगा? सी हैज अ बोतल। उसके पास एक बोतल नहीं है। सी डज नॉट हैव अ बोतल। क्या उसके पास एक बोतल है? तो डज सी हैव अ बोतल। क्या उसके पास एक बोतल नहीं है? डज सी नॉट हैव अ बोतल। उसके पास एक बोतल क्यों है? व्हाई डज सी हैव अ बोतल। उसके पास एक बोतल क्यों नहीं है? व्हाई डज सी नॉट हैव अ बोतल। इस तरीके से बनाएंगे। अब आपको, आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? प्रैक्टिस करके आना है। कैसे करेंगे प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे, जैसे मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक गाड़ी है, आई डू नॉट हैव अ। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। आई डोंट हैव अ हाउस। क्या मेरे
डू आई हैव अ हाउस, क्या मेरे पास एक घर नहीं है, डोंट आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर क्यों है, व्हाई डू आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर क्यों नहीं है, व्हाई डू आई नॉट हैव अ हाउस। तो इस तरीके से आप लोगों को बनाना है सेंटेंस को, है ना। और देखना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। द मोर यू विल प्रैक्टिस, मैं बार बार एक ही चीज़ को बोलता हूँ, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, है ना। देयर इज नो लिमिट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कोई सीमा नहीं होती, आपको पढ़ते रहना है। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सफर को तय करने तक में क्या करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। कोई भी इंसान हर चीज का, किसी एक सब्जेक्ट का भी पूरा ज्ञाता नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ बहुत हिस्से को वो गेन कर सकता है, हासिल कर सकता है अपनी मेहनत के बल पे। और नहीं मेहनत करेगा तो वो चीज भी उससे छूट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक सेंटेंस अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। बोलेंगे मेरे पास एक चेयर है, कुर्सी है, तो क्या चेयर, मेरे पास एक कुर्सी नहीं है, वेट वेट, क्या बनेगा, क्या मेरे पास एक चेयर है, क्या मेरे पास एक कुर्सी नहीं है, मेरे पास एक कुर्सी क्यों है, मेरे पास एक चेयर क्यों नहीं है, अब बोले मेरे पास, उसके पास एक कार है, सी हैज अ कार, क्या होगा, उसके पास एक कार नहीं है, तो सी डज, क्या बनेगा, क्या उसके पास एक कार है, समझ में आ रहा है, क्या उसके पास एक कार नहीं है, तो डज सी नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार क्यों है, तो व्हाई डज सी हैव अ कार, उसके पास एक कार क्यों नहीं है, व्हाई डज सी नॉट हैव अ कार। इन द सेम वे यू हैव टू प्रैक्टिस, है ना, आपको प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ में देखिए मैं क्या बोलता हूँ, पर डे एवरी डे मैं यही बात बोलता हूँ कि आप लोगों को रोजाना एवरी डे अब जितना बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पेज में ये करके आपको स्पेलिंग, नए नए वर्ड याद होंगे, वोकैब भी आपका बढ़ेगा, यानी कि आपके शब्दकोश में भी इजात होगा, है ना। इसलिए पर डे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक दिन मेहनत करो फिर ये मतलब साइड हट जाओ, हमेशा कभी किताब पढ़िए, रीडिंग करने का पर डे एकदम रीडिंग कीजिए, है ना। जानिए मत जानिए कोई बात नहीं, अपना दिमाग लगा कर पढ़िए, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करते करते अगर जो चीज़ नहीं आता है अपने बड़ों से पूछिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, एकदम पर डे आपका ये होगा। अब पर डे आप लोग कोशिश कीजिए कि रीडिंग करें एकदम मॉर्निंग में या इवनिंग में, पर डे इंग्लिश को बोलिए, पर दिन पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश का बुक को एकदम पढ़ना है अच्छे तरीके से, और ऐसे पढ़ना है ना, एक दिन पढ़े थोड़ा धीरे से, उसके बाद फिर उसके फास्ट पढ़ने लगे, फिर उसके बाद उससे फास्ट पढ़ने लगे। तो इस तरीके से करते हुए आप लोगों को क्या करना है, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के सेंटेंसेस को पढ़ना है, बोलना है, छोटी छोटी सेंटेंस को। कोई बात नहीं, आप नहीं जानते हैं अंग्रेजी, कोई आपका क्रिटिसाइज करता है, मजाक करता है, कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। आप बोलिए डायरेक्ट, कुछ नहीं, कम हियर, गो देयर, व्हाट हैपन, ये सब तो आप लोग को आता है ना, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे कि यहाँ आओ तो क्या बोलिएगा, वहाँ जाओ, क्या हुआ, देखिए इतनी सारी अंग्रेजी आप लोगों को आती है। क्या हुआ, व्हाट हैपन आप लोग को, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, अगर बोलना हो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, तो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या बोलेंगे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप क्या ये आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, व्हाट डू यू थिंक, यस। अगर आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है, दोनों का इंग्लिश व्हाट डू यू थिंक। इज दैट क्लियर, क्या लगता है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
ओके मेरा इंतजार करो, तो क्या बोलेंगे? ओके वेट फॉर मी। क्या अपने से बोला, कोई दिक्कत नहीं, गलत होने दो। वेट फॉर मी। अभी ग्रामर के रूल में नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, एंड देन यू हैव टू लर्न योर ग्रामर। आप ये सब चीजें सीख जाएंगे ना तो अपने आप ग्रामर आपके लिए आसान हो जाएगी, ये सारी चीजें, है ना। अभी मैं लेकर के चल रहा हूँ, धीरे धीरे करके आपको टेंस में ले जाऊंगा, एक्टिव पैसिव, है ना, एक्टिव टू पैसिव, उसके बाद नरेशन हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर लेकर के चलूंगा। नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मैं लेके चलूंगा, लेकिन अभी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to learn, you have to strong your base, ठीक है। you have to क्या, you have to get strong your बेस, ठीक है। आपको बेस को मजबूत करना है, ठीक है। आप अपने मजबूत कर लिए बेस को तो समझिए आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी। और डरना नहीं है कभी भी, याद रखिएगा। One thing is that you don't have to fear, okay? आपको डरना नहीं है। देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, डरना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ना कहीं पे, मुझे याद आ रहा है कि मैं यहाँ पे, आप लोग पूछे थे, मैं लिखा था यहाँ पे, नहीं लिखा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। डरना को, है ना, डरना को हम लोग बोलते हैं क्या? फियर, FEAR, है ना। फियर मतलब क्या होता है? FEAR, फियर मतलब डरना। डोंट फियर मतलब डरिए मत, है ना। और किसी भी चीज को एक वर्ड भी अगर पर डे सीखने को मिलता है उसको नोट डाउन करते जाइए कीजिए, है ना। नोट डाउन करते जाएंगे तो ये होगा ना कि आपके माइंड में हमेशा, जब भी आप अंग्रेजी, आज आपको लग रहा है कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते, जब अंग्रेजी बोलने लगेंगे ना तो आपको वोकैब की आवश्यकता होगी, वर्ब की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करते चले अच्छे तरीके से। ये नहीं, आपको डरना नहीं है, 1% जरा सा भी डरना नहीं, आपको बोलना है। इज दैट क्लियर? तो आप लोग मैंने जो बताया आज, उन सारे बातों को फॉलो करेंगे? सारे लोग फॉलो करेंगे? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल फॉलो माय स्टेटमेंट व्हाटएवर आई सेड टुडे, है ना। आज मैंने जो कुछ भी कहा उन सारी बातों को आप लोग फॉलो करेंगे और अपने जिंदगी में उसको उतारेंगे, है ना। इस चीज को कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर?